भगवान सद्गुरु सुजान ने अपना छोटा डंडा उठाया और कहा, अगर तुम इसे छोटा डंडा कहते हो तो तुम इसे सत्य का विरोध करते हो, अगर तुम इसे छोटा डंडा नहीं कहते तो तुम इसके तथ्य को स्वीकारते हो। अब कहो, तुम इसे क्या कहना पसंद करोगे। भगवान जैन गुरु की इस पहेली को निहित अभिप्राय समझाने की कल्पना करें। सत्य की खोज में एक ही संघर्ष है और वह संघर्ष है विचार से मुक्ति। कैसे तुम विचार के बाहर हो जाओ और सारी विधियां, सारी साधनों और बस उस छोटे से कदम के लिए विचार की प्रक्रिया विचार की कैसे बंद हो जाएं, क्योंकि जैसे ही विचार रुकता है वैसे ही आँख खुलती है। जैसे ही विचार रुकता है वैसे ही तुम देखने में समर्थ हो पाते हो। तब तक विचार है जब तक आँख धुंध से भरी है। जैसे ही दर्पण पर धूल जमी हो, ऐसे चेतना पर विचार परतें जमी हैं। बहुत उपाय किए गए हैं किस तरह तुम्हें बाहर ले आया जाए। तुम्हारे विचार को प्रतिबल से जैन की अपनी विधि है। उस विधि को वे कुआन कहते हैं। कुआन का अर्थ है ऐसे पहेली जो हल ना की जा सके और जिसे सोचना ही थक जाए और तुम इतने उब जाओ सोचने से, इतने परेशान हो जाओ, सोचना इतना व्यर्थ मालूम पड़े कि तुम सोचना ही छोड़ दो। आसान नहीं है क्योंकि बुद्धि जल्दी नहीं थकती है, विपरीत स्थिति को भी सोचने चली जाती है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने एक मित्र को सड़क पर जाते देखा। पीठ की तरफ से तेजी से कदम बढ़ाए और जाकर उसकी पीठ ठोक दी और कहा, कहाँ खो गए हो अब्दुल, बरसों बाद दिखाई पड़े। उस आदमी ने लौट कर चौंक कर देखा। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी उसे चौंक कर देखा और कहा, हद हो गई, कौन सी विपरीत आई तुम पर। पिछली बार जब मिले थे तो ठिठकने थे, मोटे थे और अब अचानक लंबे और दुबले हो गए। चेहरा भी बिल्कुल बदल डाला। दाढ़ी मूछ कब बढ़ा ली। उस आदमी ने कहा कि माफ़ करें, आप किसी और की भूल में होंगे, मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं। नसरुद्दीन ने दोबारा उसकी पीठ ठोकी और कहा, प्यारे तो नाम भी नहीं बदल दिया। ऐसा विचार भय अपने लिए तर्क खोजता ही चला जाता है। भय अपने लिए मार्ग खोजता ही चला जाता है। तथ्य को स्वीकार करना आसान है, भीतर की प्रक्रिया स्वीकार करना मुश्किल है। और करीब विचार ऐसा है जैसा एक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड खराब हो जाए और एक ही बात को दोहराता चला जाए। विचार यांत्रिक है और तुम वही दोहराए चले जाते हो। अगर तुम गौर से अपने विचार को देखोगे तो एक बार समझ में आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा विचार नहीं है। तुम्हारे भीतर कुछ विचार हैं जो बार होते हैं। एक लीक बन गई है, उसी लीक पर मन घूमता रहता है। वही सुई अटक गई है और रिकॉर्ड में करती रहती है। मैंने सुना कि पहला हवाई जहाज को पूर्ण रूप से संचालित था और बना, उसे पायलट की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसमें परिचालकों की कोई आवश्यकता न थी। बटन दबाओ, चाय आए, बटन दबाओ, भोजन आए। कोई भी व्यक्ति वहाँ ना था। तभी एक संचालित था जो ऑटोमेटिक था। उसे जैसे ही हवाई जहाज
उड़ना सूचना आनी शुरू हो गई कि यह हवाई जहाज़ पूरी तरह से संचालित है। यह पहला हवाई जहाज़ है। लाल रंग की बटन दबाई, चाय पानी नाश्ता, पीले रंग के बटन दबाए, भोजन, हरे रंग की बटन दबाई तो सब ज़रूरतें और कोई पायलट नहीं है और संचालित हवाई जहाज़ अपने गंतव्य पर पहुंचकर उतर जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी उसी तरह सावधानी बरती गई है। यंत्र में कहीं भी कोई मूल नहीं है। यंत्र में कहीं कोई भी मूल नहीं है और इस लाइन पर बात अटक गई है। सोच सकते हैं उस हवाई जहाज़ की यात्रियों की हालत। भूल तो साफ है और जब यह भूल हो जाती है तो कोई भी भूल हो सकती है। तुम्हारा मन भी करीब करीब संचालित कंप्यूटर है। तुम्हें सोचे चलाना भी नहीं पड़ता और आदत बस चलाता जाता है। उसी बंधी हुई लीक है, वह उसको दोहराता रहता है। इसलिए ज़िंदगी में तुम कई भूलें भी नहीं करते। मौलिक भूल करना भी अब मुश्किल है। मन के द्वारा वही दोहराते हो और जो पहले किया है। नई भूल भी करो तो मन के बाहर हो जाओ, क्योंकि सब नया मन के बाहर है। पाप भी नया करो तो बाहर हो जाओ, लेकिन पाप भी दोहराते हो बासा पुराना। मन का नए से कोई संबंध नहीं और जीवन प्रतिपल नया है। मन का संबंध पुराने से है। मन का अनुभव का निचोड़ है। अनुभव यानी अतीत, अनुभव यानी जो हो चुका है, अनुभव यानी जो बीत चुका है। वे जो लकीरें छूट गईं अनुभव की, उनका ही जोड़ मन है। मन स्मृति का संग्रह है और जो जीवन है अभी और यहाँ, वह अतीत नहीं, वह वर्तमान है। इस पहले सत्य को ठीक से ख्याल में ले लें। मन सदा अतीत में है और जीवन सदा वर्तमान में है। इसलिए जीवन और मन का कोई भी मिलन नहीं होता। जिस दिन मन छूटेगा उसी दिन जीवन से मेल होगा। जिस दिन मन हटेगा उसी दिन द्वार खुलेगा। उसका द्वार ध्यान की विधियाँ, मन को तोड़ने की विधियाँ हैं। यह युआन भी बड़ी कीमती विधि है और जैन की विशेष विधि है। हर धर्म की कुछ अपनी विशेष विधियाँ हैं। युआन बड़ी सार्थक है। जैन गुरु अपने शिष्य को एक पहेली देता है और उससे कहता है, इस पर सोचो, और बात बेहूदी है, क्योंकि पहेली ऐसी होती जिस पर सोचना ही नहीं था, जिसमें सोचने का उपाय नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अगर सोचा जा सके तो तुम्हारा मन जारी रहेगा, तुम सोच लगोगे, लेकिन पहेली स्वभावतः है।